लाइफ में अक्सर ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए सामने वाले का। लेकिन जब वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता तो हमें बहुत हर्ट होता है। या सपोज़ आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान ही नहीं है जो आपको इमोशनल सपोर्ट दे सके, लेकिन आप अपनी लाइफ की ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए। चाहे आपके पास कोई है चाहे नहीं है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको चाहिए होती है। एंड इमोशनल सपोर्ट होता क्या है, आज मैं इसके बारे में बात करूंगा और इससे कैसे डील करें ये भी बताऊंगा। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये लाइफ चेंजिंग वीडियो है। आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी, आपका सिचुएशन से डील करने का तरीका बदल जाएगा। सो इस वीडियो को मिस मत करना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि इमोशनल सपोर्ट या इमोशनल अवेलेबिलिटी होती क्या है। अब देखो, कई बार होता है कि एक इंसान ज़िंदगी के बहुत बड़े दुख वाली सिचुएशन से गुजर रहा होता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं लाइफ में जो वो इंसान अकेले हैंडल नहीं कर पाता है। वो बहुत लड़ता है, बहुत झगड़ता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब एक इंसान थक जाता है और उस समय उसको एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उसको सहारा दे सके, जो उसको बता सके कि मैं हूँ तेरे साथ, तो चिंता मत कर, तो फिर से खड़ा हो, जो उसको मोटिवेट कर सके, जो उसको दोबारा खड़ा करके दोबारा चलना सिखा सके, दोबारा चलने में मदद कर सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसा इंसान नहीं होता, या होकर भी वो इंसान हमारे साथ ऐसा नहीं करता। अब एक चीज़ हमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि इमोशनल सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कभी मिलती है तो कभी नहीं मिलती है। किसी को कभी भी नहीं मिल रही होती है, तो किसी को कभी मिलकर फिर कभी ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि वो नहीं मिलती है। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि अगर एक इंसान हमें इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहा है, सपोज आपकी लाइफ में एक इंसान है लेकिन सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं, या तो वो बिजी है या वो आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पा रहा है। अगर वो ध्यान नहीं दे पा रहा है तो आप उस चीज़ को कैसे सामने वाले से करवा सकते हैं। देखो, कई बार क्या होता है ना कि एक इंसान इतना समझ नहीं पाता कि आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत कब है। अब देखो, होता क्या है कि कभी कभी हम ना अपने अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ों से लड़ रहे होते हैं, इतने ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा अंदर मतलब पूरा भवंडर आ रखा होता है इमोशंस का, और सामने वाले को ये पता नहीं होता है। अब अगर पता नहीं है तो जाहिर सी बात है वो इंसान आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। सबसे पहला मेरा पॉइंट यही है कि आपको अपने इमोशनल सपोर्ट वाली चीज़ को, अपने उस पर्टिकुलर चीज़ को उनके साथ शेयर करना चाहिए। जब तक आप उनसे शेयर ही नहीं करोगे तब तक वो इंसान आपको सपोर्ट कैसे करेगा। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो अपने पार्टनर से शेयर ही नहीं करते हैं, वो अपने पार्टनर के साथ में ये चीज़ शेयर नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं उनको इसी वजह से पता भी नहीं चल पाता सामने वाले को कि आपको किसी तरीके की कोई चीज़ की ज़रूरत है, किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं अपने आप लड़ लूँगा इस चीज़ से या लड़ लूँगी इस चीज़ से। लेकिन देखो, आप एक इंसान हो और आपको कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी कि सामने वाला आपको सपोर्ट करे, और अगर वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपने वो अभी तक मांगा ही नहीं है। आपने अभी तक वो सीरियसनेस ही शो नहीं करी है सामने वाले को कि हाँ, आप इस चीज़ के लिए कितना सीरियस हो और ये चीज़ आपके लिए कितनी ज़रूरी है। हम बहुत सी बार अपनी सिचुएशन से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, लेकिन सामने वाले के साथ शेयर नहीं करते। बहुत से लोग होते हैं लाइफ की प्रॉब्लम से लड़ रहे होते हैं, लड़ते लड़ते इतने थक जाते हैं, लेकिन तब भी अपने पार्टनर से शेयर करना ज़रूरी नहीं समझते। आप एक बार उनसे शेयर तो करो, उनसे कहो तो कि ये कितना ज़रूरी हो गया है आपके लिए, कितनी अफेक्ट कर रही है ये चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को, और कितना डिप्रेशन में लेकर जा रही है आपको। देखो, जो इंसान आपकी जेन्युइनली केयर करेगा वो इंसान आपको इमोशनल सपोर्ट भी देगा। वो इंसान अपनी सारी चीज़ें छोड़कर आपसे बात ज़रूर करेगा, आपको सुनेगा, आपको समझाएगा भी। अगर सिर्फ सुनने की ज़रूरत होगी तो सुनेगा, लेकिन आप अपनी मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो एक्सप्रेस तो करो, शेयर तो करो। जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरी चीज़, मान लो आपकी लाइफ में कोई इंसान नहीं है, अब आप क्या करोगे। अगर वो इंसान नहीं है आपकी लाइफ में जो आपको इमोशनली सपोर्ट कर सके, तो देखो, हमें ये चीज़ कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करनी पड़ती है।
हमें ये समझना पड़ता है कि अगर एक इंसान नहीं है हमारी लाइफ में जो हमें इमोशनली सपोर्ट कर सके, तो हमें इस चीज़ की डिमांड करना बंद कर देना चाहिए। हमें इतना इंडिपेंडेंट बनना चाहिए कि हमें किसी के इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अब लाइफ में ऐसी सिचुएशंस कभी ना कभी तो ऐसी आएंगी ही जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, लेकिन आपको अपने आप को ये बोलकर, ये महसूस कराकर आपको ये समझाना होगा कि आप इतने स्ट्रांग हो आज भी कि आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को जितना ये चीज़ रिमाइंड कराते हो कि आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की, वो चीज़ उतनी आपको ज़रूरी लगने लगती है। आप अपने आप को ये चीज़ समझाओ कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले अपने आप को खुद इमोशनल सपोर्ट दे सकते हो। देखो, सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन हाँ, जब एक इंसान नहीं होता हमारी लाइफ में या होकर भी सपोर्ट नहीं करता, तो कहीं ना कहीं अपने मन को ये चीज़ समझानी पड़ती है कि इमोशनल सपोर्ट के लिए आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, ये आपको इंडिपेंडेंटली हैंडल करना पड़ेगा। और यही लाइफ का सबसे बड़ा सच होता है। आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ता है कि आप सामने वाले से इमोशनल सपोर्ट की डिमांड कर ही ना सको, या आप अपने आप को बार बार ये चीज़ महसूस ना करा पाओ कि आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। पड़ भी रही है तो कोई बात नहीं, दिन काट लो, समय बिता लो, भगवान से जुड़ो, स्पिरिचुअली एक्टिव रहो, अपने आप को अकेला मत समझो, ये सोचो कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मुझे सपोर्ट करेगा। ऐसे अपने आप को मोटिवेट करके आप खुद को अपनी इमोशनल सपोर्ट दे सकते हो। ये कुछ तरीके होते हैं जो इमोशनल सपोर्ट जिन लोगों को चाहिए होता है और नहीं मिल रहा होता है ना, तो उससे वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे किसी भी बारे में बात करना चाहते हो, अपनी रिलेशनशिप के बारे में, अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। मेरी वेबसाइट पे जाओ anubhavagarwal.com, वहाँ पे लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन होगा, वहाँ पे आप मुझसे या मेरी वाइफ डॉक्टर सलोनी से बात कर सकते हैं एंड अपनी किसी भी प्रॉब्लम को शेयर करके 110% सोल्यूशन भी पा सकते हैं। और अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप मेरा मल्टीपल डेज का सेशन बुक करके 110% मूव ऑन भी कर सकते हैं। प्लीज़ कंसिडर दैट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ सही लगी, कौन सा नहीं समझ में आया। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड अगर ये वीडियो पसंद आई तो शेयर ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, एक नई वीडियो के साथ में आऊँगा बढ़िया शानदार टॉपिक के साथ।